जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी विषय पर चर्चा करेंगे जो कि एक श्रद्धा से नाम जप करने वाले उपासक या साधक के साथ घटती है। विषय है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जो आपके जीवन में आएंगे जब आप श्रद्धा से नाम जप को करेंगे। तो कौन से हैं वो विषय, कौन सी है वो परिस्थितियाँ, आइए उनके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब आप श्रद्धा से नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कुछ भी हो जाए आप नाम जप को छोड़ नहीं पाएंगे। अब नाम जप को छोड़ने का विचार सोचकर ही आपको डर लगने लगेगा। आप दुखी हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका मन उदास हो जाएगा क्योंकि श्रद्धा से आप नाम जप को अभी तक करते आए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां होंगी। परिस्थितियां मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपकी क्षति हो जाएगी, नुकसान होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ अमंगल होगा, नहीं, ऐसा नहीं। परिस्थितियां मतलब आपके लाइफ में जो घटना अभी चल रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, जैसा आप सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें होना या दिखना या सुनना आप चालू कर देंगे और ये सारा कुछ नाम जप ही आपके जीवन में करेगा। तो बिल्कुल जब ऐसा आपके जीवन में होगा, जब आप नाम जप को श्रद्धा से करेंगे तो घबराइए मत और विचलित मत हो जाइए। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा होता चले जा रहा है, जो हम ध्यान में कर रहे हैं, जो हम ध्यान में देख रहे हैं वही होता चला जा रहा है, जो चीज़ें हमें पूर्वाभास में पता चल रही हैं, जिनका हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, फोरकास्ट कर पा रहे हैं, वही चीज़ें हो जा रही हैं। तो विचलित मत होइए। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग होंगे जो नाम जप करके भी कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे या बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा या इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही उनके साथ। यहाँ पर एक चीज़ है कि सबके प्रारब्ध अलग हैं, सबके पूर्व जन्म के कर्म, सबके पाप कर्म, पाप की कैटेगरी, वॉल्यूम सब अलग अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नाम जप करके ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं तो दूसरों को भी हो, या दूसरों को नहीं हो रही हैं तो आपको नहीं होंगी। ईश्वर की ऊर्जा सबके लिए समान है, ईश्वर सबके लिए बराबर है, ईश्वर समान रूप से सबकी मदद करना चाहते हैं। उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है उनके मन में कि मैं इसकी मदद करूंगा, उसकी मदद नहीं करूंगा, उसके प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मैं जाऊंगा, उसके प्रॉब्लम्स को मैं ठीक नहीं करूंगा। दूसरे तरीके से समझिए, आपके घर के आसपास एक आम का पेड़ है। बचपन में या बड़े होते हुए भी आपने कभी ना कभी पत्थर फेंका होगा उस आम की तरफ ताकि आम नीचे गिरे, आप उठा के उसका सेवन कर सकें। कई बार आपके पत्थर मिस फायर हुए होंगे, कई बार टहनी में पत्थर लग के छिटक गया होगा, पर क्या कभी उस पेड़ ने आपको बोला कि मैं इस इंसान को अपना फल खाने नहीं दूंगा क्योंकि ये मुझे पत्थर फेंकता है? कभी नहीं बोला उसने, ना उसने कभी आपको रोकने की कोशिश करी। अब ठीक इसी तरीके से हर इंसान के प्रारब्ध अलग हैं, उसके कर्मों का लेखा जोखा अलग है, उसके बुरे कर्मों का जो बैंक बैलेंस है वो इतना ज़्यादा है या इतना अलग है आपसे कि शायद वो बहुत अधिक टाइम से नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर उनको कुछ फील नहीं हो रहा क्योंकि अभी वो बैलेंस जो है, उनका एक बैलेंस बना हुआ है खाते में नेगेटिव कर्मों का। जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, तो उन्हें इस तरह की एक्सपीरियंसेस नहीं होंगी। वहीं अगर आप साधना कर रहे हैं, आपको जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब आपका ये बैंक बैलेंस जो बना हुआ है नेगेटिव कर्मों का, ये बहुत कम है या ये समाप्त हो चुका है, इसलिए आप पर कृपा हो रही है, आपकी पात्रता अधिक है, इसलिए आप पर कृपा हो रही है। तीसरी चीज, कभी भी ऐसे लोगों को ना सुने, कभी भी ऐसे लोगों की संगति में ना रहें जो किसी भी तरीके से अपनी घटनाएं, अपने जीवन के बारे में बताकर, अपने साथ हो रही चीज़ों को बताकर आपके मन को विचलित कर दें और आपको नाम जप से भटका दें। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हर इंसान के अनुभव अलग अलग होंगे।
जैसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। पानी को टच करेंगे तो गीला हो जाएगा आपका हाथ। आग को टच करेंगे तो तप लगेगा, उसकी जो हीट है वो फील होगी। हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी है। वैसे ही ठीक हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो उन्होंने शोध किया, जो उन्होंने नाम को अपने जीवन में उतारा, शरणागति से, श्रद्धा से नाम को जपा, तो उनके जो अनुभव हैं, उनके जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन्होंने हमें बताया। तो जैसे आग की अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे पानी की अपनी प्रॉपर्टी है, वैसे ही नाम जप की भी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप नाम जप करेंगे तो निश्चय ही उस नाम जप की वजह से ईश्वर की दिव्य कृपा आप पर होगी। अब आपके कर्मों के हिसाब से समय कम ज़्यादा लग सकता है, आपके प्रारब्ध के हिसाब से समय कम ज़्यादा लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर कृपा नहीं होगी, आप कृपा के पात्र नहीं हैं। आपका नेगेटिव बैलेंस है वो घटते जा रहा है। चौथी चीज़, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं या आपके जीवन में अभी आप जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों का सल्यूशन आप पाना चाहते हैं, और अगर आपकी साधना अच्छे से चल रही है तो आप देखेंगे उसी से जुड़ी हुई चीज़ें आप अपने आसपास सुनेंगे, देखेंगे, लोगों को करता हुआ पाएंगे। अचानक आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसी कुछ किताबें आपके हाथों में लगेंगी, ऐसा कुछ ज्ञान का भंडार लगेगा, ऐसे कुछ लोग, कुछ वीडियोस, कुछ सोर्सेस, कुछ संत आपके हाथ में लगेंगे जो अचानक से आपको जीवन की उस सही दिशा में लेकर जाने लगेंगे। और ये नाम ही है जो आपकी मदद कर रहा है, पर इस रूप में। ये ईश्वर की दिव्य कृपा ही है जो आपको इस रूप में मदद कर रही है। और ये ही सिंक्रोनिसिटी है। जो मैं सिंक्रोनिसिटी की बात करता हूँ, ये वही सिंक्रोनिसिटी है। एक चीज़ कहते हैं कि सिंक्रोनिसिटी इज गॉड्स वे ऑफ रिमेनिंग एनोनिमस, यानी कि भगवान, इष्ट या उपास्य, वो सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करके कहीं ना कहीं गुमनाम या गुमनामी में, या कहीं ना कहीं आप ये इस तरीके से समझिए कि आपको पकड़ने नहीं देंगे, आपको वो समझने नहीं देंगे कि वो काम वो कर रहे हैं। सांकेतिक रूप से सब आपको समझ आएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शायद अभी भी आपको दर्शन ना मिले। और प्रत्यक्ष दर्शन बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होता नहीं है। अगर आप बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, बहुत ही उच्च कोटि के उपासक हैं, और आप पर आपके इष्ट की कृपा हो गई, तो प्रत्यक्ष दर्शन शायद हो जाए। लेकिन सांकेतिक तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, स्वप्न में आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, स्वप्न में दर्शन भी हो सकते हैं, और ये होते हैं। इसकी तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, ये 100% होते हैं। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा, नाम में शरणागति के भाव से, श्रद्धा के भाव से डूबना पड़ेगा। इतनी व्याकुलता अपने अंदर लानी पड़ेगी कि अगर नाम छूट जाए, एक दिन की संख्या अगर उसी दिन पूरी ना हो, तो आप बिल्कुल उदास होकर बिलक बिलक कर रोने लग जाएं। चाहे आपकी उम्र 20 की हो, 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, कोई भी आपकी उम्र हो, नाम के लिए अगर आप इतने व्याकुल हैं, नाम के लिए अगर आप इतने पागल हैं, तो फिर आप यकीन मानिए आप पर कृपा होगी और चमत्कार होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका तार्किक दिमाग है, जो आपका लॉजिकल माइंड है, वो आपको ये बोलेगा ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अंट शंट बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका लॉजिकल माइंड आपको बोलेगा कि सब बेकार की बातें हैं, सब ढोंग है, सब पाखंड है, और यहीं पर माया खेलेगी आपके साथ। क्योंकि अब आपको लगेगा
मैं तो 20 से 50 की उम्र के बीच में हूँ, नौजवान हूँ, शारीरिक रूप से मजबूत हूँ, आर्थिक रूप से मैं पैसे कमा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, फिजिकल पावर है मेरे पास, मेंटली मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे नाम में आश्रय लेने की क्या ज़रूरत? मुझे क्या ज़रूरत किसी और सहारे को लेने की? मैं खुद में ही सामर्थ्यवान हूँ, मैं सारी परिस्थितियों से लड़ सकता हूँ। और इस तरीके से आपके अहंकार को इन्फ्लेट किया जाएगा, उसमें आग लगाई जाएगी, क्योंकि माया खेल रही है। माया कतई भी नहीं चाहेगी कि आप नाम की शरण में जाए, नाम को पकड़े और अपने जीवन में परम आनंद, परम शांति, परम सुख की तरफ बढ़ें। आप उस दिव्य कृपा को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें। ये माया वो होने नहीं देगी, तो वो आपके अहंकार को फ्यूल करेगी, और ये होता है। और यही वो चीज़ है कि आप अक्सर घर में देखेंगे हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुजुर्गों को, कि जब आपकी उम्र कम है और आप साधना करना चाहेंगे, नाम जप करना चाहेंगे, आपसे कहा जाएगा ये कोई उम्र है तुम्हारी नाम जप करने की, साधना भक्ति करने की? पैसे कमा लो, शादी ब्याह कर लो, वंश को आगे बढ़ा लो, बच्चे पैदा कर लो। 50-55 के बाद ये सब चीज़ें सोचना, रिटायरमेंट के बाद सोचना। ज़रा देखिए उनके जीवन को, जब वो 50-55 के हैं, इतनी सारी बीमारियां होंगी। किसी को हाई बीपी, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को थायराइड, किसी को शुगर, किसी के घुटने दर्द, एड़ी दर्द, कमर दर्द, पता नहीं क्या क्या बीमारियां। अगर आपके पास इस टाइम पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होंगे और आप उन्हें जेन्युइनली लेकर तीर्थ में जाना चाहें, सत्संग के लिए कहीं भेजना चाहें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर ना अपने शरीर, ना अपने मन और ना अध्यात्म पे काम किया है, अचानक 50, 55, 60 की उम्र में आप उन्हें एक दिन कह देंगे कि आप ये करिए, नहीं होगा उनसे, नहीं होगा। वो मेंटल मसल ही तैयार नहीं हुआ है, वो कंडीशनिंग ही नहीं हुई है। अगर आप उन्हें कहीं तीर्थ पर भी ले जाना चाहें, उनका शरीर जवाब दे देगा, क्योंकि अब शरीर में वो ताकत ही नहीं है, मन में वो विल पावर ही नहीं है। और यही होता है। देखिए आप अपने आसपास लोगों को, अपने घर में ही देखिए। लोग कहेंगे आपसे ये कोई उम्र है, तो जो आपको ये कह रहे हैं, ज़रा देखिए कि वो 55, 60, 65 की उम्र में क्या कर रहे हैं, कितनी भक्ति हो रही है उनसे, कितनी श्रद्धा हो रही है, कितना नाम जप कर रहे हैं, कितना भजन संकीर्तन कर रहे हैं, कितना सत्संग कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ और कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। तो इन एडवाइसेस में भी ना पढ़ें। जी हाँ, नाम जप में आपको या आध्यात्मिक मार्ग पर आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेटिव हों, चाहे वो आपके खुद के लोग हों। कोई भी ऐसे विचार, कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बना रही है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको कमज़ोर बना रही है, आपको धर्म से अधर्म की ओर ले जा रही है, आपको नाम जप से दूर कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा को कमज़ोर कर रही है, आपके मन के आस्था को कमज़ोर कर रही है, उस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करते रहिए, उस चीज़ से खुद को सदैव बचाते हुए चलिए। चाहे एडवाइस करने वाले आपके अपने ही लोग, अपने ही रिलेटिव्स क्यों ना हों। और ये बहुत गहराई से समझने का विषय है, क्योंकि मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया, आप देख लीजिए अपने आसपास। आप अपने चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, नाना, नानी, दादा, दादी, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक चीज़ों की। वो जो आपसे कहते हैं कि इस जवानी को खुल के जियो, जो करना है वो करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ज़रा देखिए, जब आप इस तरीके से पशु की तरह अपने जीवन को जीते हैं, और जो स्वयं जीते आए हैं, क्या वो उस उम्र में जाकर वो साधनाएं कर पा रहे हैं? क्या उनका शरीर उस स्तर पर है? क्या मानसिक रूप से वो उस स्तर पर है? क्या उनमें आपको वो आध्यात्मिक लक्षण दिखाई देते हैं? क्या उनकी दैनिक दिनचर्या में ये सब क्रियाएं हैं? नहीं है। आप अगर पैसे बुक कर रेलवे या फ्लाइट से भी उनके टिकट करके उन्हें भेजना चाहें, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी अकेले ट्रैवल करने की।
बोलेंगे हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, किसी को भेज दो या तुम चल लो। सब कुछ आप फाइनेंस भी अरेंज करके देंगे, फिर भी उनके मन में ये ताकत नहीं होगी, ये मनोबल नहीं होगा चलने का, क्योंकि कभी इस चीज को विकसित नहीं किया, कभी इस पर काम नहीं किया। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जितना इम्पॉर्टेंट है अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करना, धन का अर्जन करना, अपने इनकम सोर्सेज, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ों पर फोकस करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपनी आध्यात्मिक विकास के ऊपर भी जोर देना बहुत ज़रूरी है। शायद आप अभी युवा हैं, शायद आपका खून अभी गर्म है या फिजिकल प्रोग्रेस आपकी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत। कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इनकी क्या ज़रूरत है, और यही जीवन है और हम सबको इसी से होकर गुजरना है। इससे बचने का एक मात्र तरीका है अपने इष्ट में शरणागति, और शरणागति का सबसे अच्छा तरीका है नाम जप। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं किस गहराई से आपको समझाने की बात की कोशिश कर रहा हूँ, किस गहराई से इन बातों को कह रहा हूँ। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे विचारों से दूर रहें, ऐसी संगति से दूर रहें जहाँ आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कमज़ोर किया जा रहा है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। साधना में इस चीज़ का विशेष महत्व है। आपने कभी भी एक अच्छे आप साधु को देखिए, आप किसी ऋषि को देखिए, किसी संत को देखिए, उनकी जीवनचर्या को देखिए, उनकी दैनिक दिनचर्या को देखिए, किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनका आचरण होता है, क्या वो चीज़ें करते हैं। इतना समय, अपना पूरा जीवन लगा देने के बाद भी, अपना पूरा समय, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद भी वो खुद को प्रोटेक्ट करते हुए खुद को ऐसे ही लोगों के आसपास रखते हैं, क्योंकि जैसी संगति में आप रहेंगे, सोशल एनिमल्स हैं ना हम, जैसी संगति में रहेंगे, जैसी बातें करेंगे, जैसे आचरण होंगे, जैसा खाना पीना सबका होगा, जैसी भाषा होगी, जैसे शब्दावली होगी, हमें भी वो सब चीज़ें आने लगेंगी। बहुत मुश्किल है उससे प्रोटेक्ट करना। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी संगति को अच्छा करिए। नाम जप का प्रभाव देखना चाहते हैं, अपने डेली कोड ऑफ कंडक्ट को बेटर कीजिए। अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन लेके आने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको गाइड करती हैं। नाम जप निश्चय रूप से अपना काम कर रही है। नाम जप निश्चित रूप से आपको आगे लेकर जा रही है, लेकिन आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है कि आप भी खुद के ऊपर नज़र रखें, आप भी अपने विचारों की तरफ नज़र रखें, अपने आचरण, अपने संस्कारों को देखें। और हमेशा जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नाम जप में, तो कोशिश करें कि खुद की गलतियों को खुद ही समझ पाएं और खुद ही उन्हें सुधार पाएं। गलतियां जब तक मानव शरीर में है हमसे होंगी। गलतियों से घबराना नहीं है, अपने ईश्वर से माफ़ी मांगनी है, दिल से माफ़ी मांगनी है और क्षमा मांगकर आगे बढ़ते रहना है, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना है। लेकिन कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस हम खुद कर पाएँ। ये एक अच्छे साधक की पहचान है कि वो खुद समझे कि कहाँ पर क्या चीज़ें उनसे गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। हर बार आपको एडवाइस बाहर से नहीं चाहिए, और जीवन बहुत छोटा है कि आप हर बार खुद गलती करें और जीवन से सीखें। समझदार, विवेकपूर्ण इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है, जो दूसरों की गलतियों से सचेत होकर खुद को सावधान करता है और प्रण लेता है कि ये चीज़ें मैं जीवन में कभी होने नहीं दूंगा, इन्हें कभी नहीं करूंगा।
तो ये सारी परिस्थितियां, इस तरह की बुद्धि, इस तरीके का विवेक का जागरण होगा आपके साथ। आप ये सारी चीजें महसूस करेंगे नाम जप की वजह से। खुद को प्रोटेक्ट करिए, नाम जप में लगे रहिए। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, डट के, रम के नाम जप करिए। नाम में श्रद्धा रखिए, शरणागति के भाव से नाम करिए। जो संख्या डेली के लिए डिसाइड कर रहे हैं, किसी भी हाल में वो संख्या रोज पूरा करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी तरीके से नाम जप में लगे रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।